अब इनसे पूछिए 5 किलो गल्ला में बिगड़ सरसों के खा लेंगे? पूछिए इनसे कि बिगड़ सरसों। हमको तो सरसों लेना ही नहीं पड़ता, हमारी खेती में खुद ही होता है। इनके खेती के तो क्या पूरा हिंदुस्तान के सब्जी है। आप क्या करते हैं भाई? जी अभी तो स्टूडेंट है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो 12th है इस साल। उधर साइड में चलो भाई। आप 12th के बाद आप कॉलेज करोगे, उसके बाद आपको नौकरी भी चाहिए, तो बेरोजगारी कोई मुद्दा है क्या? बिल्कुल, सीटें तो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, लेकिन फॉर्म इतने लोग लाखों लोग चले जाते हैं और सीटें हज़ारों में निकलती हैं, तो कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम देने का। सीधे सबसे बढ़िया अपना बिजनेस करना है, उसी में पैसा है। क्योंकि जॉब में क्या है, क्या मतलब हम लोग इतना 20-30 लाख रुपए लगा के करेंगे, फिर इसके बाद जितना रिटर्न आएगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लॉस ही है। आपके हिसाब से बिजनेस होना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से बिजनेस सबसे बढ़िया होता है। हाँ। बिजनेस करो, कम से कम पैसा ठीक रहेगा, ROI वगैरह। तो सरकार जो कहते हैं रोजगार देंगे, या बिजनेस में भी GST जो लग गया उसकी वजह से व्यापारी परेशान है ना? तो भाई ये बताइए कि ये चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, आप तो चलो आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख गए तो रोजगार चाहिए। बिजनेस करोगे, आप इतना पढ़ाई किए हुए हो और फिर उसके बाद में बिजनेस जो करना हो तो क्यों पढ़ाई करें भाई? जैसे पढ़ाई आदमी बहुत कर लेता है, बहुत ऊंचे क्लास में हो जाते हैं, उसके बाद में जब पैसे लगा के जो उनको एडमिशन करना है या कुछ करना है, सरकार कोई भी हो, अभी तक के गड्ढा मुक्त बोले तो आज भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। सरकार कह रहे हैं मलाई जैसे रोड। हाँ, खाली मलाई वाली रोड नहीं है, कुछ खाली कह रहे हैं, बाकी मौजूदा मल्लौर और लाहौर में चले जाइए, इधर बाराबंकी वाले रोड पे हाईवे पे चले जाइए, इतना खड्डा था कि आप पूछिए मत। कई गाड़ियाँ, ये जो बारिश अभी इसके पहले बारिश हुआ है, कई गाड़ियाँ उसमें जो है मोटरसाइकिल बाइक वाले सब लड़के वो हुए, मगर कहने से नहीं होता, करने से होता है। सरकार कोई भी अपने जान में अच्छा ही करता है, कोई ये नहीं होता है कि नहीं हम अच्छा ना करें, मगर जो है जमीन पे जो हो, जो काम धरातल में काम नहीं हो रहा, धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा आप ये बताइए, धरातल में जी आप रहते हैं है ना, जमीन में रहते हैं, जमीनी हकीकत क्या कहते हैं, जॉब कितना मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, सब परेशान है, हर युवा परेशान है। कोई ऐसा नहीं है कि जो सर्विस करना चाहते हैं वो भी, और जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो भी परेशान है। अब हम लोग के गाड़ी चलती है रोड पे, तुरंत फोटो खींचते हैं, जो कागज पत्तर कुछ नहीं देखते हैं, रोड पे जरा से हुआ तुरंत चालान मार देते हैं। बल्कि आज 2 महीने से पहले बोल चुके हैं, योगी जी बोल चुके हैं कि कोई मतलब चालान फोटो मतलब कैमरा से खींच के ना होना चाहिए, आज भी हो रहा है। हर लोग परेशान है, चालान पहले गाड़ी कागज देखिए, पूरा वो देखिए तब चालान करिए। 10,000 योगी जी के राज में कह कायदे कानून सब कुछ बढ़िया हो गए हैं। कुछ नहीं बढ़िया है, आदमी वो कह रहे हैं ना, मगर जमीन पे कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे इस बार भैया? देखिए अभी चुनाव आने दीजिए, जिसको जो सब लोग जहाँ पे होंगे वहाँ हम लोग भी होंगे। चुनाव तो भैया 4.5 साल तो इनका योगी जी का अभी तो कुछ नहीं करते, उनका हो गया तो अब तो काम तो देखा होगा। कुछ नहीं, काम क्या है? कोई एक काम बताइए, एक काम जमीन पे दिखाइए। कोई रोड, ये फ्लाईओवर बना जो पहले का बना हुआ कांग्रेस सरकार के आज काफी दिन से, कोई रोड आप दिखाइए, कोई भी आप मौजूदा बना हो तो बताइए। जो बना हुआ है यहाँ, आप यहाँ से गोंडा हम लोग जब जाते हैं तो बहराइच जो ब्रिज, ओवर ब्रिज बना था रेलवे का, वो भी 3 बार टूटा है, 3 बार। अच्छा। एक बार नहीं 3 बार। ये 500 मीटर रोड है, आज भी खड्डा नहीं मुक्त हुआ, आप जाके देख लीजिए। अच्छा, खड्डा मुक्त नहीं हुआ, गड्ढा मुक्त हो गए कह रहे थे, तो आपके हिसाब से अपने बिजनेस में बात रुक गए थे। आप ये बताओ भाई, क्या बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सब लोग बिजनेस नहीं करना चाहते, बिजनेस के लिए कम ही लोग जाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ से ही अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी बढ़िया एडवांटेज रहेगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं बिजनेस नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि हाँ हमारा नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए पढ़ाई है, फिर इसके बाद अपना जॉब वगैरह करना चाहेंगे, तो बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। सीटें होती नहीं। सिलेंडर इस समय 930-35 रुपया का सिलेंडर है, आपने जो था वो फ्री बांट दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, गरीबों को पहुंच गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जब बांटने के बाद में अब इस समय कितने का, पहले 400-450 रुपये में था तो 135-40 रुपया आता था सब्सिडी, अब इस समय जो है आपके क्या आ रहा है, 930 रुपया का गैस है। फ्री में बांट रहे तो इसलिए महंगा कर दिया होगा। फ्री में जब बांट रहे थे तो ये गरीब आदमी को मतलब पीसने के लिए बांट रहे थे। गरीब तो अच्छा खासा बढ़िया चूल्हे से रोटी, फिर से चूल्हे पे रोटी बनाएगा तो खुश रहेंगे। अभी तक के CNG का जो रेट था 53 रुपया था, अब इस समय जो उन्हें 68 रुपया किलो है इस समय। 68, ये गैस वाले जो ये ऑटो चल रहे हैं, जो ये अपना विक्रम चल रहा है, तो ऑटो बेचारे विक्रम वाले जो रोज के चल रहे हैं, 10 रुपया या 5 रुपया महंगा होगा तो आपके लिए, सबके पब्लिक के लिए महंगा होगा ना। जब
महंगाई पेट्रोल डीजल पे सब पे होगा तो वो क्या अपने जेब से थोड़ी देंगे, वो हम लोग के ऊपर उतारेंगे। 2 रुपया 1 रुपया किसी के ऊपर हो, कोई ये नहीं जरूरी कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा मतलब वो है, सबके ऊपर आएगा ना। पहले जब सिलेंडर महंगा होता तो स्मृति ईरानी सड़क पे दिखाई सर पे लेके चारों तरफ घूमती थी, अभी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, सिलेंडर के बारे में अभी जो 930-940 रुपया सिलेंडर है, आज के दौर में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये मुद्दा बनेगी भैया? क्यों नहीं बनेगा भाई, जो सोचेंगे तो बनेगा और नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं बनेगा। हम भैया से पूछते हैं, भैया काम धंधा गोलगप्पे कैसे बिक रहे हैं आपका? अच्छा बिक रहे हैं जी, अच्छे बिक रहे हैं। अच्छा बिक रहे हैं, तो क्या करेंगे इस बार? प्याज भी तो भैया महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गए, तो क्या करें मैडम, अब कमाने खाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। महंगाई कोई मुद्दा है भैया? ये महंगाई है, जो भी मतलब महंगाई के हिसाब से है वो महंगा हम लोग भी खिलाते हैं, क्या करें। किसको जिताने वाले भैया? अब किसको इस समय देखो कौन जीत रहा है, ये तो हम बता नहीं सकते। किसको मन में अखिलेश यादव, तो सब लोग आ रहे हैं कि अखिलेश यादव आ रहे हैं जी। तो आपके मन में? जी हमारे मन में भी यही है, जो जीत रहा है उसी को जिताओ, और क्या। जो जीत रहा है उसी को जिता दो। भैया नमस्ते, ये आपका ही दुकान है? काम धंधा सही चल रहा है? बढ़िया चल रहे हैं। तो आप बताओ भैया किसको जिताने वाले हैं आप? यही सरकार जीतेगी और कौन जीतेगी? बीजेपी आएंगे। भैया थोड़ा सा रोशनी में आइए आप। आइए। आपका फेस, हाँ आप दिखाई दे रहे हैं ना, आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी भैया, कौन जीतेंगे? बीजेपी जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी क्यों जिताएंगे आप फिर से? अरे फिर विकास होगा, सब कुछ सारी हो रहा है। अच्छा विकास हुआ है? क्या विकास हुआ यहाँ पर? सब कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ बताइए हमको। एक चीज बता तो दीजिए भैया। जो भी बताइए, रोड खर्चा सब कुछ बना हुआ है। भैया मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ना एक रिपोर्ट आया है जो भूखमरी जानते हैं ना, है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे देश का जो नाम है वो पाकिस्तान से भी पीछे हो गया भैया। भूखमरी में और ज्यादा परेशान हो रहे हैं हमारे देश। पूछिए तो इनसे कौन सा काम हुआ है, एक काम बताएं। एक भी अभी यही बगल में चले जाइए, पूरा खड्डा यहाँ से लेके वहाँ तक खड्डा है। ये काम बता दीजिए। ये तो बताइए, ये बताइए किसकी सरकार में आज तक पूरी बनी हुई है? किसकी सरकार? रुको भैया, एक मिनट रुको भैया। किसकी सरकार में कहीं पर कुछ हुआ है? अच्छा मेरी बात सुनो भाई, भैया आप इनको काम गिनवा दीजिए, इन्हें चुप हो जाएंगे। काम गिनवाइए आप हमारे पास आइए, करिएगा हमारे पास। हाँ बताओ, करोगे क्या हमारे पास? इसी योगी जी का एक काम गिनवाइए आप, एक बता दीजिए कि ये काम हुआ। ना काम बोल रहे, बोल दीजिए आप। एक बता दीजिए कि हाँ ये फ्लाईओवर इन्होंने मोदी जी ने बनवाया, ये फ्लाईओवर जो है। देखोगे चलो 12 रोड में सारी रोडें बनी हुई है। सारी रोड इतने खड्डे हैं, इतने गाड़ी पलट जाती है। चलिए आप हमारे गाड़ी पर हम रोज जाते हैं बाराबंकी। हम हर वक्त दिन भर में 4 चक्कर गोंडा जाते हैं यहाँ से। गिनवा दिया आप, 4 चक्कर हम गोंडा जाते हैं यहाँ से। अच्छा ही गिनवा दिया। आप एक बार एक बता दीजिए कोई काम आप यहाँ से। किसान पथ बना हुआ है, पूरा बना हुआ है, कंप्लीट है। तो कांग्रेस का सरकार में बना हुआ है। अच्छा। ये जब बन रहा था यहाँ पे, ये फ्लाईओवर गिर गया था, 2 बच्चे इसमें खत्म हो गए थे, उसके पहले से हम यहाँ थे। अच्छा, यहाँ से नहीं, 20 साल से जब यहाँ हाई कोर्ट नहीं बना था उसके पहले से हम यहाँ रहते हैं। आप अच्छे गिनवा दो ना भैया, देखो कमियां गिनवा रहे हैं भैया। कोई एक काम बता दिए, ये सारा जितना है ये सब कांग्रेस सरकार में बना हुआ, पूरा टोटल कांग्रेस, ये जितना हाईवे बना है सब कांग्रेस में बना। कोई इनका एक काम बता दीजिए कि भाजपा वाले ने किया हो। नहीं बता पाएंगे वो खाली स्कीम निकाला था, बना हुआ तो नहीं यार, बल्लाव वगैरह फूल सब बनवाया है। हुआ ये तो बने हुए 10-12 साल हो गया, 12-13 साल हो गया भैया। आप काम नहीं, आप इन्होंने कमियां गिना, आप काम गिनवा देते, इनका मुंह बंद हो जाता है भैया। एक बता दीजिए, कोई काम बता दीजिए। चलिए हम अंकल जी से पूछते हैं। अरे मैम जी, एक काम यहाँ से लेके वहाँ हाई वो क्या नाम है, अमोसी एयरपोर्ट तक के सारे अखिलेश ने बनवाया और सारा काम किया। जो उन्होंने बनवाया था, क्या नाम है, क्रिकेट खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेडियम, उन्होंने बनवाया। अपना ना झंडा लगा दिया कि ये हमने बनवा रहे हैं। अच्छा हाँ, भाजपा वाले ने कह दिया ये हमने बनवा रहे हैं। और दूसरे के ऊपर खाली बैनर चिपकाना है, बस खाली ये है कि ये हमने किया है, वो किया। सामने करके दिखाइए। जो काम कर रहे थे अखिलेश, उस पर रोक लगाए, खाली काम नहीं किए कुछ। अच्छा हाँ, आप बताइए भैया, कमियां गिनवा रहे हैं, आप किसको जिताने वाले हैं? हम तो अपने गांव का हाल बता सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामनगर के पास अमोली कला। अच्छा, तो क्या ब्राह्मण बाहुल्य खेल बीजेपी ही वहाँ से हमेशा भी यही होती है। अच्छा, बीजेपी जिताने वाले हैं? हाँ, बीजेपी को हम लोग वोट देते हैं, बीजेपी है हमारे यहाँ से जीतती है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी को क्यों जिताएंगे? इतना विकास हुआ है कि जितने गरीब थे सबको कॉलोनियाँ मिली हैं, घर घर लैट्रिन मिली हैं, फ्री गल्ला मिला है 2-2 बार।
हाँ, हमारे गांव में इतना विकास हुआ अच्छा है। फ्री में गल्ला तो मिले हैं, लेकिन आई कहते हैं विश्व में हमारे अगर देश का- बीजेपी न होती हाँ। तो जनता आधी नहीं रह जाती, मर जाती अब तक। बीजेपी नहीं होती, आप ये कह रहे हैं, हाँ। कोरोना काल की बात कह रहे हैं, हाँ, लेकिन वही कोरोना काल में यूपी के अंदर तहलते हुए लाश दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन पहले नहीं मरते थे। सफेदाबाद के पास जो है कितनी मर्डर हुए थे। 22 किलो गल्ला मिलता था, सपा के सरकार में 22 किलो मिलता था चावल और 11-12 किलो गेहूं मिलता था। तब नहीं मर रहे थे, मतलब मर जाते तब। और अब जो है 3 किलो चावल और 3 किलो गेहूं में मतलब पब्लिक मर जाएगी। वाले को ही मिलता था 35 किलो, अब जो है सबको मिलता है। वो उसमें और बीजेपी क्या करती है, 20 रुपया का झोला देते हैं। 20 रुपया का झोला देते हैं बीजेपी वाले कि हमारा फोटो देख के वहाँ देख लोगों को पता चले कि हाँ जो है हम उनको दे रहे हैं, पता चले। इतना दान तो गरीबों लोग एक दूसरे को कर देते हैं भाई। जैसे आप हो तो 2-4 किलो कोई गरीब जा रहा है तो 2-4-10 किलो गल्ला आप भी बांट सकती हैं। ये भैया ने बोला, आप बताओ। हमारे यहाँ तो फ्री झोला मिले। गल्ला में माँ 3 किलो गल्ला मिल रहा, 3-3 किलो। अच्छा। हाँ, मायावती ने जो उन्होंने कार्ड बनवाया था, पहले लाल कार्ड था, फिर उसमें उसके बाद में जो है उन्होंने सफेद कार्ड बनवाया। तो सफेद कार्ड पे बढ़िया गल्ला मिलता था, 22 किलो चावल। और आज के डेट में आप 3 किलो गल्ला मिलता महीने में एक बार। 3 किलो गल्ला में कौन खा के जिंदा रहेगा, कौन किलो मर जाएगा। यहाँ 5 किलो मिलता है एक यूनिट पर। ये 5 ही किलो चलो मान लीजिए मिलता है एक यूनिट पर। एक और यूनिट हमारे पर 7 5 यूनिट है, 70 किलो मिलता अच्छा, है। एक मिनट, चलिए, भैया, ठीक है, भैया, इन्हीं एक के बाद मिनट, पे। आप रुकिए। अच्छा भैया ये बताइए, आप कह रहे हैं मिलते हैं, लेकिन अब महंगाई जो बढ़ा रहे हैं वो क्या है फिर? महंगाई जो है, जब महंगाई तो बढ़ेगी ही। क्यों बढ़ेगी? जब भार बढ़ेगा, जब 5 किलो गल्ला हाँ? मिल जाएगा। क्या क्या भार बढ़े? अरे बहुत जो है, जब बाहर इतनी दवाएं फ्री बट रही हैं, जिसमें पैसा नहीं लगता है सरकार का। वैक्सीन बाहर के? से बिजली मंगाते हैं तो उसका पैसा नहीं देते हैं, तो जो है तो टैक्स भी तो लेते हैं अंकल। टैक्स लेते हैं तो लेते हैं टैक्स, तो हम उसको तो बता नहीं सकते हैं कि टैक्स लेते हैं या डकैती करते हैं, हमें इसको इसकी नहीं मालूम। सरसों का तेल मैडम, सरसों का तेल 75 रुपया किलो था। 75 रुपया किलो मतलब बोतल मिलता था 1 लीटर का, 75 रुपये का। इस समय 195 रुपये का है। हाँ, 195 रुपये का है। अब इनसे पूछिए 5 किलो गल्ला में बिगड़ सरसों के खा लेंगे? पूछिए इनसे कि बिगड़ सरसों। हमको तो सरसों लेना ही नहीं पड़ता, हमारी खेती में खुद ही होता है। इनके खेती के तो क्या पूरा हिंदुस्तान के सब्जी बाकी लोग है। कैसे हाँ, हमारे खेती में गन्ना होता है। इनके है तो ये कह रहे हैं, और जो दूसरे जो गरीब यहाँ रह रहे हैं, रोड पे रह रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, जिसके पास नहीं है खेती, वो कहाँ से लाएंगे? दूसरों को दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो डेली कमाने वाले, उनके लिए कितना मुश्किल होता है। भैया क्या करते हैं, इधर आइए, रोशनी में आइए, रोशनी में आइए भैया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? भैया ने लाइट जला दी, अच्छा लग रहा है कि ये रोशनी कहता में- हूँ, मैं मजदूर हूँ और मजदूरी करता हूँ। यहाँ 200 रुपए लीटर में तेल खरीदता हूँ और 500 रुपए काम कर। लेबर हूँ तो 300 रुपए मिलता है, मिस्त्री हो तो 500 रुपए मिलता है। अब बताइए, मेरे को फैमिली चलाना है तो मैं कैसे चलाऊँ? 200 रुपए का अगर तेल खरीदूंगा तो मैं राशन कहाँ से लूँगा? बिल्कुल। कहाँ से लूँगा? इतनी महंगाई दे रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। हर यहाँ तक सरसों तेल क्या, यहाँ ये गाड़ी जो चल रहा है इनका भी तेल बढ़ रहे हैं। सबका बढ़ गया। बताइए, कोई इतना हर चीज का रेट, हर चीज का रेट, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका रेट ना बढ़ा हो। सीएनजी था। तो भैया ये बताइए, इतना सा भैया ने भी गिनवा दिया तमाम इतना ज्यादा महंगाई हो रहा है भैया, जी। बेरोजगारी हो रहे हैं, जैसे लोगों ने बता रहे हैं, तो क्या करेंगे इस बार 2022 में? चुनाव से पहले तो सरकार ने बहुत वादा किए थे, अब कह रहे रोजगार मिला नहीं और महंगाई बढ़ रहे हैं, जी। तो क्या करेंगे? सरकार को बदलेंगे या योगी जी को रखेंगे? इस तरह अगर रवैया होगा तो बदलेंगे ही बदलेंगे। बदलेंगे बिल्कुल तो कौन बदलेंगे। है? हैं? कल कौन है? और चाहे जो भी आप मायावती, अखिलेश, हम तो कांग्रेस? मायावती को देखेंगे। जो मायावती हमारा मजदूरी वही बढ़ाए हैं, उन्हीं के देन है जो हमारा इतना मजदूरी बढ़ा हुआ है। हर जगह हर विकास मतलब हम 100 रुपए कमाते थे, उन्हीं का देन है जो आज 400 रुपए कमाते हैं। अच्छा, उन्हीं का देन है हम 400 रुपए तो कमाते वो मजदूरों के लिए काम करी थी। जी हाँ। किए थे भाई। पूरा हर जगह बहराइच में आप देख लीजिए, पूरी बिल्डिंग बना के दिए। अच्छा। यही अपने लखनऊ में मल्लौर के आगे वहाँ देख लीजिए, काशीराम कॉलोनी देख लीजिए, कम से कम 2000 घर हैं। इन्होंने एक घर कहीं बना के दिए हो फ्री में। उन्होंने अभी दे तो रहा है भैया, आवाज कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली वो नहीं दे रहे। क्या नाम है, चाबी बांट रहे हैं। इतनी बड़ी चाबी है, उसको खाली चाबी बांट रहे हैं कि ये लो,
ये लो कानून मकान देखे उसने कि नहीं देखा। शौचालय भी दे रहे हैं, बिजली कनेक्शन दे रहे, क्या लोग अरे हैं भैया? मैम जी 350 रुपया यूनिट था, 350 रुपया इस समय आए। उससे ज्यादा ऐड तो रहे हैं अच्छा और नहीं बताइए। ठीक है वो तो दे तो रहे मकान बना बना के दे रहे हैं, मगर लेकिन उनसे तो प्रति कहाँ है मकान देखे? आपने देखा कहीं? आपने देखा हो होर्डिंग चलिए। देखिए भैया। नहीं होल्डिंग देखे ना, होल्डिंग से तो पूरा ये आप पूरा देख लीजिए 25-26 हजार रुपये का एक वो लगता है, क्या नाम है होर्डिंग वो होर्डिंग जो इसमें नाम चलता रहता है, मोदी जी दिखते रहते हैं। अच्छा, हाँ। वो यहाँ से लेके करोड़ों अरबों रुपये का लग गया। अच्छा उनसे पूछिए किसी गरीब को जो है जो 5 किलो चावल कह रहे हैं दादाजी, जो 5 किलो चावल हर हफ्ता में दे दें, इतना बड़े वो हैं दानी हैं, तो 5 किलो हर हफ्ता में दे दें किसी को। गरीब आदमी जो अपना ऑटो रिक्शा चलाता है, जो सवारी ढोता है, वो उसका सिलेंडर का 53 रुपया लीटर था, अब इस समय जो है 53 रुपया किलो था, अब इस समय 60 और 68 रुपया के किलो है। इस समय की बात कर लीजिए 68 रुपया किलो है। तो ये बताइए 68 रुपया किलो सीएनजी डला के वो कहाँ बेचारा जाएगा? विक्रम वाला जो 68 रुपया का सीएनजी 53 रुपया की जगह 68 रुपया, अभी महीना नहीं हुआ, 1 महीना में 68 रुपया हो गया। भाई सीएनजी का गाड़ी सारी लगा दिए, यहाँ लेके गोंडा तक पास कर दिए सीएनजी। अब सीएनजी मोदी जी के कोई होगा, कोई खास ही होगा, अभी इसीलिए जो है उन्होंने सीएनजी का ज्यादा इस्तेमाल कर ये दिया। तमाम मुद्दे हैं पेट्रोल जो डीजल था लोगों वो ने बाहर से आता था, पेट्रोल डीजल बाहर से आता था। चलिए ठीक है, पेट्रोल डीजल बाहर से आता था, यहाँ बिकता था। यही बगल में आप पड़ोसी देश में चले जाइए, नेपाल में, वहाँ पे सस्ता है। यही जाता है ना, इंडिया से जाता है नेपाल में, वहाँ सस्ता है। यहाँ 102 रुपया लीटर है इस समय, 102 रुपया 62 पैसा। 6 रुपए भी हो गए भैया, 105 तो क्रॉस हमने कर परसों गए। डलवाया था, 102 रुपया था, झूठ कहने। दिल्ली में बढ़ गया। हाँ, तो दिल्ली में बढ़ गया होगा, यहाँ 102 रुपया कुछ पैसे है। तो अब हमने 102 रुपया कुछ पैसे डलवाया, वही आप नेपाल में चले जाइए 65 रुपया लीटर ठीक है। है, ये तमाम मुद्दे जो गिनवाए हैं आप समझ सकते हैं, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, उसके साथ साथ पेट्रोल, डीजल, महंगाई, तमाम सब कुछ महंगा। जो चीजें हैं महंगा होते जा रहे हैं। खाने पीने का सामान हो, राशन हो, तेल हो, तमाम चीजें बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, जो डेली कमाने और डेली खाने वाले जनता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो टमाटर है, टमाटर भी कितना ज्यादा महंगा हो रहा है। हर चीज खाने पीने की सब्जी से लेकर हर चीज महंगा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, या इससे आने से पहले जो आम चुनाव थे 2014 में, मोदी जी आने से पहले भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा थे और उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे। और योगी जी भी चुनाव से आने से पहले तमाम तरीके के वादा किए थे, लेकिन कितना वादे में खड़े उतरे तो जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाया, धरातल में कितना काम हुआ ये आपको हमने दिखाया। तो आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। और जानना यह है कि 2022 में कौन बनने वाले अगला मुख्यमंत्री, उसके लिए आपको 2022 का इंतजार करना पड़ेगा। मुद्दा क्या होगा इसके लिए भी आपको 2022 का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नेता क्या मुद्दा लेके मैदान में उतरेंगे वो हमें भी देखना है और आप भी देखते हैं। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।